हम लोगों ने ये जो शाहजहानाबाद कलेक्टिव है जो शुरू किया है, ये कोई नया काम नहीं है। ये हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। रफली अगर आप समझें तो ये कोई 30 साल से हम इसके अंदर जुड़े हुए हैं। मगर हमने इस बैनर के तहत कोई काम नहीं किया था। मगर अब हालात जो हो गए हैं और जो इतना इस वक्त जो हालात मतलब बड़े नाजुक हालात हुए हैं, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इसके अंदर हम अपना योगदान दे सकें। उसी को सोचते हुए हमने ये एक छोटा सा ये हमारी शुरुआत है, जिसमें आपने संजय सिंह जी को भी सुना, जो बेबाक नेता हैं, और आपने आले जी को भी सुना, माहिरा को भी सुना। आले ने जो आपको बताई चीज़ें, उसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एरिया जो बेसिकली जो शाहजहानाबाद है उसकी रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। वो एक बहुत दिनों से फ़ाइल जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आपने जैसे मालूम होगा कि चांदनी चौक की रीडेवलपमेंट हो गई, अगर हम चाहेंगे तो शाहजहानाबाद की भी होनी चाहिए। वो यही सब सोचते हुए सब लाइक माइंडेड लोगों को हमने जोड़ा है अपने साथ, और कोशिश करी है कि इसके अंदर हमें कुछ कामयाबी मिले। किस तरीके की जो है परेशानियां खासकर यहाँ पर हैं? जैसे कि कहा गया है कि अब सिर्फ पुरानी दिल्ली को खाने पीने की चीज़ों के लिए जाना जा रहा है। देखिए, दिल्ली 6 तो अपने में एक नाम है, और ये आज की दिल्ली नहीं है। दिल्ली आबादी यहीं से हुई है। शाहजहानाबाद अगर आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो जहाँ आप खड़े हुए हैं तो हिंदुस्तान का दिल ही ये है। और अगर यहाँ ये खाने की भी मार्केट बन गई है तो हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। आप अगर यूरोप की कंट्रियों में जाएं या आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ भी एक आपको जगहें मिलेंगी जहाँ खाने का इंतज़ाम होता है। मगर हम खाली एक चीज़ चाहते हैं, सिस्टमेटिक होना चाहिए। हर जगह का एक लॉ एंड होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। ये नहीं होना चाहिए कि जी इजाज़त है आपको 12 बजे तक की या 1 बजे तक की रेस्टोरेंट्स वालों को, और हम सारी रात यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। उस सब चीज़ ये चाहते हैं, एक चीज़ होनी चाहिए, थ्रू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसमें हमारा। डिप्टी मेयर आले इकबाल साहब मौजूद रहे, संजय सिंह जी भी मौजूद रहे, इलाके की काउंसलर भी मौजूद रही। क्या आश्वासन दिया है, क्या उम्मीद इन्होंने जताई है आपके साथ, किस तरीके से काम करेंगे क्या? देखिए, जहाँ तक आप आले मोहम्मद इकबाल को जानते होंगे, वो डिप्टी मेयर तो अभी बने हैं। मगर उस शख्स की मैं तारीफ़ इस बात पे कहूँगा कि राइट फ्रॉम द डे वन, जब से उन्होंने इस अपना यूथ की हैसियत से वो सड़कों पे आए, आप उनको रात को 2 बजे भी देख लीजिए, आप उनको दोपहर में भी देख लीजिए। आप देखिए, वो यहाँ मीटिंग में भी मौजूद थे, उन्होंने सिविक सेंटर से चल के आए हैं। तो मुझे लगता है उस शख्स के अंदर एक काबिलियत है, और उसका जो एक रख रखाव है, बातचीत करने का है, और वो ये जानते हैं कि किससे किस तरह से काम करवाना है। तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। रही माहिरा हमारे इलाके की बच्ची हैं, और दूसरा ये है कि जितने दिन से इनका मैं काम देख रहा हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, मेरी गली मैं अपनी गली को देखता हूँ, मैं आसपास की जगहें देखता हूँ, अगर उनसे कोई काम कहा जा रहा है तो वो कोशिश करती हैं वो किसी तरह से भी उसको अपने तक उसको पूरा कर सकें। माशरे में किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, माशरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी दानिश में चीज़ रहेगी वो रहेगी एजुकेशन। क्योंकि मैंने पिछले 5 साल, जब आसिम अहमद ख़ान साहब हमारे एमएलए थे, तो मेरे अंडर 19 स्कूल आया करते थे, और मैंने वो 19 स्कूलों के अंदर जाके जब देखा, कई कमियां थीं, और मुझे एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। तो उस 19 स्कूलों के अंदर जब मैं विज़िट करता था तो मुझे बहुत कमियां महसूस होती थी। और एक, क्योंकि मैं एक पढ़े लिखी फैमिली से आता हूं, तो मुझे ये लगता था कि जितने मेरे यहाँ के बच्चे हैं वो जितनी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। और उस सिलसिले में मेरी सारी 19 स्कूल की प्रिंसिपलों ने मुझे हेल्प किया, और मैंने अंदाज़ा लगाता हूँ कि मैंने 500 या 600 एडमिशन उन स्कूलों में कराए हैं। वो आज बच्चे भी मुझे अगर सड़कों पे मिलते हैं तो मुझे दुआ सलाम करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मेरी मकसद ये, मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो एजुकेशन रहेगी। एक चीज़ और कही जा रही है कि यहाँ के जो आवाम है दिल्ली 6 की, वो ये कह रहे हैं कि मतलब स्कूल इवनिंग शिफ्ट में कर दी जाए। ये क्या मसला है? देखिए, मैं तो इवनिंग शिफ्ट के मुखालफत करता हूँ। और जैसे कि आपको मालूम होगा, एक स्कूल हुआ करता था हवेली आज़म खां, बुलबुली खाने में इवनिंग शिफ्ट लगती थी, शिफ्ट ख़त्म हो गई।
देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास 19 स्कूल थे और मेरा तल्ख़ तजर्बा रहा है कि इवनिंग स्कूल जो हैं वो हमें सूट नहीं करते। बच्चे को सुबह मज़ा ही जब आता है जब उसके माँ बाप उसको उठाएंगे, दौड़ाएंगे, भगाएंगे और वो स्कूल जाएगा और वो 2 बजे 1:30-2 बजे घर आने के बाद आराम करेगा। अगर मुझे 1:30-2 बजे कहीं जाना हो तो मुझे लगेगा मैं उस स्कूल को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मजबूरियाँ थी, मगर अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्कूल बना दिए हैं तो अब वहाँ हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो गई है, तो मुझे लगता नहीं जो इवनिंग स्कूल्स हैं वो कोई बहुत हमारे लिए लाभदायक नहीं है। और क्या पैगाम देना चाहेंगे सभी मज़हब के लोगों को, किस तरीके से मिलजुल कर रहे हैं जिस तरीके के मौजूदा वक्त में हालात बन रहे हैं? देखिए नेशनल इंटीग्रेशन, हम हिंदुस्तान जो एक अपनी शख्सियत है, गंगा जमनी तहज़ीब, उसके लिए मैं क्या उसके लिए मैसेज दूंगा। मैं तो यही कहूँगा कि क्यों आप अगर आज मुझसे पूछें तो मेरा जो उठना बैठना है 90 से 95% लोग जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं वो गैर मुस्लिम हैं, और मुझे आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उनका खून अलग है या मेरा खून अलग है। हम दिवाली पे उनके यहाँ जाते हैं, ईद पे वो हमारे यहाँ आते हैं, हम हर तरह से उनके साथ हैं। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं और उसमें जी रहे हैं। देखिए नेशनल यूनिटी एंड सिटीजन्स रोल तो एक टॉपिक था, शाहजहानाबाद एक प्लेटफॉर्म है, तो हम इस प्लेटफॉर्म के तहत कोशिश करेंगे कि जो एजुकेशन का काम हो वो करेंगे, या कोई इसमें हो सकता है हम इसमें कोई कल्चरल एक्टिविटी भी करें। हम ये भी कोशिश करेंगे इसमें कोई कल्चरल काम होना चाहिए, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए। आज संजय सिंह को सुना है, कल हम हो सकता है हर्षवर्धन जी को सुने, परसों हो सकता है हम किसी कांग्रेस के लीडर को सुने। तो हमारा पर्पस कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है करना, ना हम किसी पार्टी के साथ अटैच हैं, और हमारा मकसद ये रहेगा कि हर पार्टी हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करती रहे, बस।